Welcome to Himalayan Stocks Gurukul, where we guide you towards long-term investment success with market stability. नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपके सामने जो आपको दिख रहा है कोड रेड ये मैं इसलिए बना के लेके आया हूँ आपके लिए क्योंकि आज भारत की स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश की है। और क्यों क्रैश की है ये आपको सामने दिख रहे हैं रीजंस। ये वाले रीजंस आपको कोई नहीं बताने वाला, ना कोई टीवी चैनल आपको बताएगा, ना कोई एक्सपर्ट आपको बताएगा। वो जो रीजंस हैं उसकी पूरी लिस्ट हम आपके सामने लेके आए हैं। और ये वार्निंग सिग्नल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वार्निंग सिग्नल बहुत चैलेंजिंग है भारत की स्टॉक मार्केट के लिए। तो आज भारत की स्टॉक मार्केट में निफ्टी क्रैश हुआ है। कितना? निफ्टी की क्रैशिंग है 158 पॉइंट। इज दिस द स्टार्ट ऑफ अ बिगर मार्केट मेल्टडाउन? तो क्या मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश होने वाली है? मार्केट की जो स्थिति है अभी वो किस प्रकार से होने वाली है? तो ये देखिए, आपके सामने निफ्टी का चार्ट भी लेके आया हूं। तो वन बाय वन करके हम जितने भी रीजंस हैं उन सबको डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो चलिए, निफ्टी क्रैशेस 158 पॉइंट। इज दिस द स्टार्ट ऑफ अ बिगर कोलैप्स? अब ये हमको कहाँ समझ आएगा? ये समझ आएगा हमें चार्ट के ऊपर। तो ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है रेड में जो दिख रही है 20 डे मूविंग एवरेज है। येलो में जो आपको दिख रही है दैट इज 50 डे मूविंग एवरेज है। ये जो आपको दिख रही है दिस इज 100 डे मूविंग एवरेज। और ब्लू में जो है दैट इज 200 डे मूविंग एवरेज। तो ये 4 मूविंग एवरेजेस हैं। अब निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है 20 डे मूविंग एवरेज को, लेकिन अभी भी 25,000 से ऊपर है। लेकिन इससे भी जो खतरनाक है, जो वार्निंग है, वो वार्निंग नजर आ रही है हमें EWO के चार्ट के ऊपर। EWO का ये ट्रेडिंग व्यू से हम चार्ट लेके आए हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। आपने भी अगर कोई चार्ट इस्तेमाल करना हो तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाइए। अब देखिए, आप यहाँ से जो मार्केट है उसने जूम की मार्केट। पहले यहाँ तक मार्केट गई, फिर मार्केट फॉल की, थोड़ा सा फिर इंक्रीज की, फिर फॉल की। और ये देखिए, अभी आपको ब्राउन जो दिख रहा है, ये ब्राउन यहाँ जनरेट हो रहा है। तो मार्केट जो है फॉल की कंडीशन भी क्रिएट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज को आपको नोट करना है इस चार्ट के अंदर। आप इस वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इस पर्टिकुलर पेज का और यहाँ पे ध्यान से नोट करिए। ये देखिए, ये जो ब्राउन के आपको हिस्टोग्राम दिख रहा है इसमें 3, इसका मतलब है पहले मार्केट ग्रीन में गई, फिर फॉल की, हल्का सा ये बना और फिर मार्केट ऊपर को राइज कर गई। एग्जैक्टली यहाँ भी ऐसा हो सकता है, बशर्ते एक कंडीशन यहाँ पे आ जाए, इंडिया US ट्रेड डील। आगे मैं करूंगा इसकी बात भी। अगर ये ट्रेड डील आती है तो मार्केट हमारी ऊपर को जा सकती है। लेकिन अभी जो संभावनाएं हैं वो तो कोलैप्स की तरफ बता रही है। FIIs फ्ली 4,209 करोड़, पुल और ट्रिगर मार्केट ब्लड बाथ। जो मार्केट का ब्लड बाथ हुआ है बेसिकली, उसके पीछे अगर सबसे बड़ा कोई एक रीजन है तो वो ये लोग हैं। ये देखिए, मैं बना के लाया हूं आपको। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं FIIs, देखिए इन्होंने कितना सेल किया है यहाँ पे, 4,209 करोड़। इतनी मैसिव सेलिंग की उन्होंने हमारी स्टॉक मार्केट में। और उसके कारण आज जो मेन रीजन है, एक तो FIIs का है। ट्रंप साहब भी पिक्चर में आएंगे तो FIIs यहां से फ्ली किए, ब्लड बाथ हुआ और मार्केट कोलैप्स हुई। अगला तीसरा जो नेगेटिव आज रहा, नेस्ले इंडिया शॉकर। प्रॉफिट प्लंज हुआ नेस्ले इंडिया का 13%। अब नेस्ले से आप अपने आप को कैसे जोड़ेंगे? नेस्ले के साथ जुड़ता है मैगी। आप हर रोज, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोग कंज्यूम करते होंगे। कुछ लोग रेगुलरली, कुछ लोग कभी कभी, या किसी ने कभी न कभी जरूर खाई होगी मैगी। तो वो बनाने वाली कंपनी है मैगी, किटकैट, बहुत कुछ बनाती है ये। लेकिन वो जो भारत के घरों में, घर घर में जिसका नाम है वो है मैगी।
ये बनाने वाली कंपनी है, इसके जो Q1 के रिजल्ट हैं वो आए हैं वर्स्ट, बैड नहीं आए, बहुत ही वर्स्ट आए, बहुत ही बुरे। और ये देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे कोलैप्स किए, ये स्टॉक यहाँ आया। ये स्टॉक बाई करने की जोन में आएगा कि नहीं आएगा तो मैं इसका एनालिसिस जरूर करूँगा। तो आज की ये जो फैक्टर्स थे मेजर, पहले 3, इसके कारण जो मार्केट है, आज के दिन मार्केट में क्या होता है ये साथ में देखिए आप। निफ्टी 50 0.65% फॉल किया, BSE सेंसेक्स 0.70% फॉल किया, निफ्टी बैंक देखिए आप यहाँ पे 0.31। ये 3 सबसे बड़े इंडेक्स हैं हमारी स्टॉक मार्केट के। तो इंडियन स्टॉक मार्केट के सारे इंडेक्सेस देखो आप फॉल किए, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, ब्लड बैथ। मार्केट जो है एब्सोल्युटली रेड में थी, तो मार्केट में क्रिएट हुआ, इसको रेड इंक से लेते हैं ब्लड बैथ। और आज मार्केट के अंदर बहुत मैसिव सेलिंग हुई है, वो आगे चल के आप अगले फैक्टर में देखते हैं। अब मार्केट का जो जिस सेक्टर का सबसे बड़ा शेयर है मार्केट के अंदर, वो सेक्टर है आईटी। आईटी जो है आज बहुत बुरी तरह से क्रैश किया। इन्फोसिस तो किया ही किया, परसिस्टेंट और कोफोर्ज, और नंबर 1 लगाड़ जो था वो था कोफोर्ज। जिनके पास आज कोफोर्ज का शेयर होगा उनका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आज रेड में ले आया होगा, क्योंकि ये बहुत मैसिव इसमें सेलिंग हुई है। ये देखिए निफ्टी आईटी 2.20% फॉल किया, बहुत बड़ी फॉल है ये। इन्फोसिस 1.37%, परसिस्टेंट हुआ 7.68%। इसके Q1 के नंबर भी अच्छे नहीं लगे मार्केट को, इन्फोसिस के भी अच्छे नहीं लगे, लेकिन सबसे बुरे नंबर जो मार्केट को लगे वो था कोफोर्ज, और कोफोर्ज का शेयर फॉल किया है 9.17%। नंबर 1 जो लगाड़ है आज के दिन में दैट इज कोफोर्ज, और कोफोर्ज का स्टॉक देखो आप कितनी बुरी तरह से फॉल करता है आज के दिन। तो ये कोफोर्ज सबसे बड़ा लगाड़ है आज के दिन का। और आईटी, अब देखिए आप स्टॉक मार्केट में जिनका शेयर सबसे ज्यादा है स्टॉक मार्केट में, वो कौन है, वो है आईटी के स्टॉक। अगर वही सारे के सारे नेगेटिव में रहे तो पूरी स्टॉक मार्केट नेगेटिव में रहेगी। अब आइए आप, एक और सरप्राइज आ गया, वो कहते हैं ना ये नहीं बैठ सकते कभी शांत। डोनाल्ड जे ट्रंप, कभी हो ही नहीं सकता कि ये इंसान शांत बैठ जाए। हिज फेड विजिट, जो फेडरल रिजर्व है, ये मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है ये। इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारे वीलॉग बनाए हैं। ये है डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, और ये हैं फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जर्मी पॉवेल। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, वैसे अमेरिका में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है, वो हैं जर्मी पॉवेल। इनको अपॉइंट डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने किया था, लेकिन इन दोनों की टसल होगी बीच में। अब ट्रंप साहब बोल रहे हैं मैं इनको हटा दूंगा। ये बोलते हैं कि मुझे संविधान ने प्रोटेक्ट कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए ने, आप नहीं मुझे हटा सकते। तो अब ट्रंप साहब जा रहे हैं आज जो फेडरल रिजर्व है वहां पे। अब वो क्या बोलेंगे, वहां पे क्या करेंगे, पूरी वॉल स्ट्रीट और साथ में पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट इस बात पे निर्भर करेगी आज रात क्या बोलेंगे। और कल भारत में भारतीय स्टॉक मार्केट इस इवेंट के ऊपर जरूर रिएक्ट करेगी। तो यहां मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप लोग लाइक करिए, आप लोग शेयर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बेल आइकन है ना उसको आप प्रेस करिए। क्यों? अब सवाल उठता है आपको क्यों बताया जा रहा है। जैसे ही आज रात को, भारत के यहाँ तो रात होगी, अमेरिका में दिन होगा, ट्रंप साहब जैसे ही जाएंगे वहां पे ना फेड में, उनकी जो भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या उनकी स्टेटमेंट होगी, जो भी वहां पे वो बोलेंगे उसको हम एनालाइज करेंगे उसी वक्त। तो हम उस मामले में पोस्ट डालेंगे, शॉर्ट वीडियो डालेंगे हम, और वीडियो भी बनाएंगे इसके ऊपर अगर उन्होंने कुछ बहुत ही खतरनाक कर दिया। तो इसीलिए आप हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए,
ताकि आपको, अगर आप सीरियसली वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, तो अगर आप इस चीज़ में है ना कि मैं आपको कोई टिप दूंगा और बस उस टिप को आप फॉलो करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो टिप ही ले डूबेगी आपको, जो भी आपको टिप देता है। तो चलिए जी, अब यहाँ पे आते हैं हम। अगला फैक्टर कौन सा है इनका? आईटी हमने एक्सप्लेन कर दिया। ट्रंप साहब वहाँ जाने वाले हैं। विल ही फोर्स रेट कट? क्या ये दबाव बनाएंगे जर्मी पॉवेल के ऊपर कि रेट कट करो? अब देखते हैं वो क्या करते हैं। क्रूड ऑयल सर्च अ साइलेंट किलर फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। भारतीय स्टॉक मार्केट का अगर लिटरली कोई किलर है ना, तो दैट इज दिस क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल देखिए राइज किया 1%। ये जो क्रूड ऑयल आज की डेट में राइज किया है, क्योंकि भारत को किस में खरीदना पड़ता है? ये डॉलर में। तो हमको अपने रुपीस किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। और भारत अपना 90% जो क्रूड ऑयल है वो क्या करता है? इंपोर्ट करता है। तो अगर भारत को ये क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है तो उसके कारण क्या करना पड़ता है? हमको बहुत सारे डॉलर यूज़ करने पड़ते हैं, और जो ये महंगा होता है तो भारत के रुपीस के ऊपर दबाव पड़ता है। तो इसीलिए हमारी इकोनॉमी का जो किलर है, जैसे ही क्रूड ऑयल बढ़ेगा वैसे ही पेट्रोलियम और फाइनेंस मिनिस्ट्री का वो आता है ना हार्ट रेट का मॉनिटर, वैसे उनकी वो जो वेव्स हैं वो ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये हमको कैश में पैसा वहाँ देना पड़ता है। चलिए जी, इंडिया यूएस ट्रेड डील इन ज्यूपेरिटी। इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है उसका कोई अता पता नहीं है। बिल ट्रंप इम्पोज 26% टैरिफ। ये मैं आपको आज क्लियरली बता दूं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ये जो इंडिया यूएस की एक नैनो डील होने वाली थी ना, पहले उन्होंने बोला कैसी डील करेंगे? नैनो डील करेंगे। फिर बोला एक माइक्रो डील करेंगे। ना नैनो डील हुई ना माइक्रो डील हुई। कोई प्रकार की डील अभी तक भारत और इनमें नहीं हुई। ये देखिए टैरिफ टैरिफ टैरिफ, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है। तो ये जो ट्रेड डील है ना, ट्रेड डील किसकी? इंडिया वर्सेस यूएस। अगर ये ट्रेड डील नहीं होती, अगर तो ट्रेड डील ये होगी, मान लीजिए 2 सिनेरियो है ना, ट्रेड डील डन, तो निफ्टी 50 जो है ना, निफ्टी 50 26,000 को टच करेगा। या आप मेरे से नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट रखिए आप इसको। अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि जनाब आप सही नहीं थे, आप गलत थे। और अगर ये डील नहीं होती और हम पे 26% टैरिफ लगता है ना, तो ये भी आप इस स्क्रीनशॉट को तो ज़रूरी रखिएगा। 24,000 के ऊपर आपको हमारा इंडेक्स नज़र आएगा, निफ्टी 50। ये मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर आज बना के बता दिया। मैं भी स्क्रीनशॉट रख रहा हूँ इसका, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट रखिए। फिर देखते हैं। ये लीजिए, ये मैंने स्क्रीनशॉट अपना ये सेव करके रख लिया है यहाँ पे। ये देखिए, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट रखिए कि डील होती है कि नहीं होती तो कहाँ जाएगी स्टॉक मार्केट। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो ये ट्रेड डील है। अब आइए आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप मैसेकर्स। मैसेकर पता क्या होता है? मतलब हजारों लोगों को मार देना, उसको मैसेकर कहते हैं। जो बड़े बड़े डिक्टेटर्स हैं उन्होंने ऐसा किया है। पर यहाँ पे मैसेकर किसका हुआ है? जो बेचारे ट्रेडर्स हैं। इज द बुल रन ऑफिशियली डेड? क्या बुल रन खत्म हो गया है? हमारा जवाब है हिमालय स्टॉक गुरुकुल का नो, बिग नो। ये जो बुल रन है ये डिपेंड करेगा आज ट्रंप साहब वहाँ पे क्या बोलते हैं, भारत अमेरिका की डील कैसे होती है, उन फैक्टर्स पे। और Q1 के रिजल्ट शुरुआत में तो फिर ठीक आए भारत के, अब तो बहुत ही बेकार, अब जो रिजल्ट आ रहे हैं बहुत ही बेकार आ रहे हैं। और एक वो भी रीज़न है गिरने का। तो जो आज शाम को 3:30 के बाद अप्रोक्सीमेटली 4 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे डील हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और ब्रिटेन का, उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है कल। साथ में ट्रंप साहब अगर फेड में कुछ अच्छा बोलते हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, वो हम देखेंगे। कोफोर्ज AI गैम्बल बैकफायर। कोफोर्ज के रिजल्ट बहुत ही बेकार आए हैं। Q1 के रिजल्ट कोफोर्ज के बहुत ही, जो मार्केट ने सोचा था वैसे नहीं थे, इसलिए स्टॉक 9% फॉल किया। ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो आज स्मॉल कैप है वो भी फॉल किया और मिड कैप है वो भी फॉल किया।
लार्ज कैप की जो कंपनीज थी आपकी, कौन सी, सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, वो भी सारे बता दिए मैंने आपको, निफ्टी IT, वो भी सारे फॉल किए, ये भी स्मॉल कैप और लार्ज कैप भी फॉल किया। अब चलिए आप, परसिस्टेंट सिस्टम फेल्स इन्वेस्टर, वेज हाइक डिलेड। अब परसिस्टेंट सिस्टम में एक उम्मीद थी इनके रिजल्ट्स में, उम्मीद ये थी कि जो सैलरी है ये अपने एम्प्लॉइज की सैलरी इंक्रीज करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा जो IT के लोग हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, IT के लोगों में ये था कि परसिस्टेंट बढ़ाएगी तो बाकी सब पे भी दबाव बनेगा कि वो भी सैलरी बढ़ाए। लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि हम जो सैलरी हैं वो नहीं बढ़ाने वाले हैं। तो उनकी वो न्यूज़ भी मार्केट को आई, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ग्लोबल ट्रेड वॉर फियर रिटर्न, क्योंकि अभी तक यूरोप की और अमेरिका की, यूरोप की, EU की, इंग्लैंड की हो चुकी है, EU वर्सेस USA की ट्रेड डील फाइनल नहीं हुई है। ये जो फाइनल है ये अभी तक नहीं हुई है। तो EU की ये जो ट्रेड डील है और USA वाली, ये बिल्कुल अगस्त 1 की डेडलाइन है। अगर डील नहीं होती है तो 26% का टैरिफ या जो रेट डोनाल्ड J. ट्रंप साहब ने बोले हैं वो सारे के सारे लग जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर है। और सेंसेक्स ड्रॉप्स 542 पॉइंट, ये मैंने पहले बताया। यू पैनिक, सेल और बाय द डिप। अब यहाँ पे आज के व्लॉग को क्लोजिंग से पहले मैं यहाँ आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। देखिए, जब भी मार्केट डिप करती है, इस बात को आप हमेशा याद रखिए, मार्केट जब भी डिप करेगी ना, तो एक कॉन्सेप्ट होता है बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। इसके ऊपर मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, आप जाइए हमारे होम पेज के ऊपर और आपको ये जरूर मिलेगा, ये वाला। ये मैंने बहुत लेंथ में एक्सप्लेन किया इस कॉन्सेप्ट को। तो जब भी मार्केट डिप करती है तो हमेशा आप लोगों ने फॉलो करना है, मैंने आपको प्रिंसिपल समझाया है, हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग। और क्या है हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग? एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। आपके पास है 2500 रुपीज, यह है रुपीज में। तो जिस दिन भी डिप आएगा, फॉल करेगी मार्केट, जिस दिन भी मार्केट ने डिप किया, स्टॉक कौन से खरीदने, इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं। तो आपको स्टॉक खरीदना है 500 रुपए का। मान लीजिए आपकी पॉकेट में है 25,000, तो आपको खरीदना है 5,000 रुपए के स्टॉक। कौन से खरीदने, कैसे खरीदने, इस पे अलग से वीडियो बना रखे हैं मैंने। मान लीजिए आपके पास है 2.5 लाख रुपए, तो आपको बाई करना है 50,000 रुपीज का। मान लीजिए आपके पास है 25 लाख रुपीज, तो आपको करना है 5 लाख रुपए का बाई। मान लीजिए आपके पास है 2.5 करोड़ रुपीज, तो आपको बाई करना है कितने का, 50 लाख रुपए की। मान लीजिए आपके पास है 25 करोड़ रुपीज, तो आपको बाई करना है 5 करोड़ रुपीस का। मल्टीपल ऑफ द 5 के हिसाब से हिमालयन बास्केट इन्वेस्टिंग का मॉडल बनाया हुआ मैंने। जब भी मार्केट डिप में जाती है, इस प्रिंसिपल से आप स्टॉक्स को खरीदिए और आपको मिलीनियर बनने से, मिलीनियर करोड़पति बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इस बेसिक प्रिंसिपल को, हमारे व्लॉग्स को देखते हैं और हमने जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं, जो कॉन्सेप्ट बनाए हैं, उनको आप फॉलो करते हैं, अगर आप टिप ही लेते फिरेंगे ना लोगों से, तो आपकी ज़िंदगी में भी वो टिप ही हो जाएगी, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो आज की जो हमारी स्टॉक मार्केट है, इस व्लॉग को हम ख़त्म करते हैं। तो आज हमने निफ्टी क्रैशेस 158 पॉइंट्स जो क्रैश हुआ उसके रीज़न आपको बताए, और क्या ये मेल्टडाउन की स्टार्ट है। हमने एक्सप्लेन किया आपको मेल्टडाउन की स्टार्ट को। हमने क्या बताया आपको कि इंडिया और US की जो डील है, एक ये फैक्टर है बहुत बड़ा। दूसरा FIIs जो भारत से फ्लाई कर रहे हैं, ये रीज़न है। और Q1 के जो IT कंपनीज के नंबर हैं, स्पेशली परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज के, वो बहुत ही नेगेटिव आए हैं। और नेस्ले के नंबर जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिरे, और साथ में क्रूड ऑयल जो है उसके प्राइसेस इंक्रीज हुए। इन सारे फैक्टर्स को मिला के
भारतीय स्टॉक मार्केट कोड रेड की तरफ गई आज, एकदम मार्केट में क्रैश हुआ। और ये देखिए हैरानी भरे चेहरे ऐसे ही आपके भी होंगे, और रियल रीजन मैंने आपको एनालाइज करके बताए जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और ये था हमारा आज का वीलॉग, और ये आज का वीलॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप जल्दी से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, आप शेयर करिए, हमारे ये जो वीडियो है उनको शेयर करिए और लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।